हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम में चलिए हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बात करते हैं। तो क्या लिखा है? वी लुक द ब्रॉड क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाई विटेकर 1969 व्हेन इट सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलियन, प्लांटी। तो इसमें क्या बताया गया है कि सब ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन है, मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन है वो कौन है? आर.एच. टेकर क्लासिफिकेशन। जो इनका कौन था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आर.एच. टेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उनमें से कौन कौन किंगडम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलियन, प्लांटी था। तो हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? प्लांटी किंगडम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किंगडम प्लांटी को आप जनरली प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। तो प्लांट किंगडम जो है, वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम। तो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम के बहुत सारे मेंबर जो है, जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे बहुत सारे मेंबर इसके चेंज होते जा रहे हैं। जैसे फंजाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने से पहले द फंजाई एंड मेंबर ऑफ द मोनेरा, प्रोटिस्टा हैविंग सेलवाल हैड नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। तो पहले इनको जो है फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनके पास सेलवाल होती थी। तो सेलवाल के क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको सबसे पहले प्लांटी किंगडम में रखा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में इनको अलग किंगडम में सेपरेट कर दिया गया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो कि आर.एच. टेकर ने प्रपोज किया 1969 में, तो उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनको अलग किंगडम में रख दिया गया था। जबकि पहले इनके कुछ मेंबर प्लांटी किंगडम में रखे गए थे, जिसको हम मानते हैं साइनोबैक्टीरिया। जो क्या है, इसको आप कॉमनली ब्रिग्यूनेट एल्गी के नाम से जानते हैं। ये ट्रूली एल्गी नहीं है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। तो इसको कहाँ पे रखा गया है? इसको कहाँ पे रखा गया? मोनेरा में रखा गया, किंगडम मोनेरा में। तो साइनोबैक्टीरिया को, जिसको आप ब्रिग्यूनेट एल्गी बोलते हैं, ये कहाँ पे रखा गया? मोनेरा में। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? फर्स्ट फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इन्होंने ही की थी। पहली बार ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसने की थी? साइनोबैक्टीरिया ने ही की थी। तो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म को प्लांटी किंगडम में रखा गया है। तो यहाँ पे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म को बात करने वाले हैं। Let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of classification used by only grass superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves. तो क्या कहते हैं कि जो सबसे पहली बार में शुरुआती समय का जो क्लासिफिकेशन था, वो मार्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पे बेस्ड था। मार्फोलॉजिकल करेक्टर जैसे हैबिट क्या है, कलर क्या है, नंबर क्या है और शेप ऑफ लीव्स, इनको बोलते हैं दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर। दे आर मेनली बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव करेक्टर ऑन आर एंड्रोसियम स्ट्रक्चर गिवन बाई द लीनियस। सच सिस्टम आर आर्टिफिशियल। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था वो सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पे, जैसे हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स पर बेस्ड था। देवर बेस्ड, और ये जो है मेनली वेजिटेटिव करेक्टर पर बेस्ड था, इंडोसियम स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, जो कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय द लीनियस। तो लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू करेक्टर्स। आल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर। तो इन्होंने जो आर्टिफिशियल सिस्टम जो था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था इसका प्लांट का, ये लीनियस ने इनको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव करेक्टर और सेक्सुअल करेक्टर दोनों को बराबर वेटेज दिया। इस वजह से जो है ये एक्सेप्टेड नहीं था। जो कि क्यों एक्सेप्टेड नहीं था? क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर जो है बहुत आसानी से अफेक्टेड हो सकते हैं। वेजिटेटिव करेक्टर इज मोर इन्फ्लुएंस बाय द इजिली इन्वायरमेंट। तो इस वजह से इनको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ से क्या बन सकता है? एसर्शन रीजन। यहाँ से जो है AR टाइप का क्वेश्चन बन सकता है नीट 2026 में। नीट 2026 में यहाँ से AR टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम एक्सेप्टेड नहीं था। क्यों एक्सेप्टेड नहीं था? क्योंकि इन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया।
जिसकी वजह से जो वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं वो इन्वायरमेंट से आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इस एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप, तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड हो गया, जिनका बेस्ड क्या था, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी एमंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एफिनिटी के बेसिस पे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड हुआ। जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने वेजिटेटिव करेक्टर और सेक्सुअल करेक्टर को दोनों को बराबर वेटेज दे दिया, तो जो कि आपका जो क्या कहते हैं वेजिटेटिव करेक्टर बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन्वायरमेंट से, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो इसके अगेंस्ट आया और नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड था। ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एफिनिटी क्या है, क्या क्या ज़रूरतें, इन पर बेसिस था। तो ये केवल नेचुरल एफिनिटी पर क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म पर ही बेस्ड नहीं था उनका, ओनली एक्सटर्नल फीचर, ये केवल एक्सटर्नल फीचर पर ही बेस्ड नहीं था, इंटरनल फीचर पर भी बेस्ड था। जैसे इंटरनल फीचर में कौन है, जैसे उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो पॉइंट ये बनता है कि इंटरनल फीचर कौन कौन थे, किस पर बेस्ड था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटमी, मार्फो एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती, प्लांट की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करने की ब्रांच को बोलते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग सिस्टम वाज गिवन बाय द जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज प्रपोज्ड बाय द जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। फिर उसके बाद में आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड था। तो फाइलोजेनी क्या होता है, फाइलोजेनी 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 क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस पर बेस्ड होती है, उसकी बोलते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या, उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है किस पर बेस्ड था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड था। क्या कहते हैं कि इनमें जो सेम टेक्सा है, ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा हैविंग कॉमन एंसेस्टर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेम क्राइटेरिया में रखेंगे, सेम टेक्सा में रखेंगे जिनके एंसेस्टर सेम हो, कॉमन एंसेस्ट्री होनी चाहिए। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफ़िकल्टी इन क्लासिफिकेशन। इसमें जो है हम यूज़ करते हैं, इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे दीज बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन तब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जब उसके सपोर्ट में कोई ना हो। क्लासिफिकेशन जब दीज बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, जब कोई फॉसिल एविडेंस का सपोर्ट नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, तब फाइलोजेनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होती है जिसमें हम नंबर की बात करते हैं कंप्यूटर का यूज करके, जिसका बेस्ड क्या है, बेसिस क्या है, ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर, ऑल ऑब्जर्वेबल ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर, ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर पर बेस्ड होता है हमारा कौन, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पर बेस्ड होता है। नंबर कोड आर असाइन टू ऑल करेक्टर एंड डाटा आर देन प्रोसीड, मतलब नंबर की बात कर रहा है तो हम कंप्यूटर का यूज करेंगे, जिसका बेसिक क्या है, ऑब्जर्वेबल करेक्टर। जैसे नंबर कोड्स जो हैं ये सारे करेक्टर आ जाते हैं, फिर आगे उसका प्रोसेसिंग करते हैं। इन दिस वे ईच करेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। इसमें न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हर करेक्टर को बराबर इंपॉर्टेंस दी गई। सेम टाइम 100 ऑफ करेक्टर कैन बी कंसीडर्ड, सेम टाइम पे बहुत सारे करेक्टर को कंसीडर किया जा सकता है। साइटोटेक्सोनॉमी जो है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। साइटोटेक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, जैसे कौन कौन है, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर हो गया। कीमोटेक्सोनॉमी जो है किस पर बेस्ड है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट पर बेस्ड है टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन
आर आल्सो यूज्ड बाय द टैक्सोनॉमिस्ट दीज डे। तो आज बहुत सारी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए कीमोटैक्सोनॉमी का यूज़ किया जाता है, जिससे पता चलता है कि प्लांट में कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो टॉपिक है एल्गी। तो एल्गी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एल्गी क्या होते हैं? एल्गी क्या है? क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलोइड, ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वेटिक। एल्गी आपके फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। दे अकर वैरायटी ऑफ द अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड, सम आप आल्सो कर द एसोसिएशन विद फंजाई। तो ये जो है आपके फंजाई के साथ में भी एसोसिएशन शो करते हैं। तो ये जो है फंजाई के साथ भी एसोसिएशन शो करते हैं। तो एसोसिएशन जो है फंजाई के साथ शो करते हैं, जैसे लाइकेन। एनिमल के साथ करते हैं स्लोथ बियर। तो क्या कहते हैं कि एल्गी जो हैं तीनों के साथ एसोसिएशन शो करते हैं। तो फंजाई के साथ अगर शो करेगा तो लाइकेन बनाएगा, एनिमल के साथ शो करेगा तो स्लोथ बियर। तो लाइकेन, तो जो लाइकेन है, लाइकेन में दो पार्ट होते हैं। एक होता है माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। एक होता है फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट। जो फंगल पार्ट है, फंगल पार्ट, उसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट। जो एल्गल पार्ट है, एल्गल पार्ट, एल्गल पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। तो एक ऐसा एसोसिएशन शो करता है लाइकेन जो है, ये सिम्बायोसिस एसोसिएशन शो करता है। सिम्बायोसिस एसोसिएशन, एसोसिएशन, या इसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। ये म्यूचुअलिज्म भी शो करता है। ठीक है। द फॉर्म साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। इनके फॉर्म और इनका साइज बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। ये कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। कॉलोनियल कौन है? वॉल्वॉक्स। कॉलोनियल एल्गा कौन है? वॉल्वॉक्स है। फिलामेंटस एल्गा कौन है? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है। फिलामेंटस एल्गा यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है। और यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा क्या होता है? ये दोनों जो हैं आइसोगैमी शो करते हैं। ये आइसोगैमस है, आइसोगैमी। यूलोथ्रिक्स के पास फ्लेजिला होता है, स्पायरोगायरा के पास नॉन फ्लेजिलेटेड होते हैं, नॉन फ्लेजिला, नॉन फ्लेजिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में यूलोथ्रिक्स जो है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा ये आइसोगैमी शो करते हैं। ये फिलामेंटस फॉर्म है। कॉलोनियल एल्गा कौन है? वॉल्वॉक्स हो गया। कुछ हमारे मैराइन फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे केल्प। मैसिव प्लांट बॉडी है, ये कुछ 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है, ग्रो अप टू 100 मीटर्स। ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं क्या कहता है। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव। एल्गी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरीके का होता है। एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। मोस्ट कॉमन टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन? फ्रेगमेंटेशन है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू द थैलस। पॉइंट यहाँ पे बनता है कि जो इसका जो हर फ्रेगमेंट होगा वो थैलस में डेवलप होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे बनता है? स्पोर से। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होगा, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो थैलस से होता है, थैलस फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इनमें जो मोस्ट कॉमन टाइप का जो ए सेक्सुअल स्पोर है कौन है? आपका जो स्पोर, मोस्ट कॉमन टाइप ए सेक्सुअल स्पोर। तो मोस्ट कॉमन टाइप ए सेक्सुअल स्पोर, मोस्ट कॉमन टाइप ए सेक्सुअल स्पोर कौन है? जू स्पोर है। जू स्पोर क्या है? मोस्ट कॉमन ए सेक्सुअल स्पोर है। दे आर फ्लेजिलेटेड। अगर मोटाइल है, फ्लेजिला होगा तो मोटाइल होगा, मतलब अगर मोटाइल है तो फ्लेजिला होगा। आज जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, और जर्मिनेट करके नया प्लांट देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? दो गैमीट के फ्यूजन से बनता है, फ्यूजन से होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट फॉर्मेशन जरूरी है। जब तक गैमीट मिलेगा नहीं तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? दो गैमीट के फ्यूजन से बनता है। ये गैमीट जो हैं फ्लेजिलेटेड और सिमिलर साइज के हो सकते हैं, फ्लेजिलेटेड हो सकते हैं, सिमिलर साइज के हो सकते हैं, जो कि यूलोथ्रिक्स है। तो यूलोथ्रिक्स क्या है? आइसोगैमी विद फ्लेजिला। तो
तो यूलोथ्रिक्स क्या शो करता है, आइसोगेमी विद फ्लैजिला। और जो नॉन फ्लैजिलेटेड हैं यानी नॉन मोटाइल हैं लेकिन साइज सिमिलर है, कौन, स्पायरोगैरा। तो स्पायरोगैरा कैसा है, आइसोगेमी विद नॉन मोटाइल, आइसोगेमी विद नॉन मोटाइल स्पायरोगैरा हो गया, आइसोगेमी विद मोटाइल कौन होगा, यूलोथ्रिक्स होगा। ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं आइसोगैमस। तो आइसोगेमी किसमें किसमें देखने को मिल सकती है, आइसोगेमी तुम्हारे पास में स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा जो हो गया, और यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। स्पायरोगैरा के पास फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला ऊपर बात कर चुके हैं। इसके पास में नॉन फ्लैजिला, ये नॉन फ्लैजिला, इसके पास फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट डिसिमिलर साइज। ऐसे मतलब सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस तीनों तरीके का हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस हो सकता है। आइसोगैमी में साइज सिमिलर होगा, फ्लैजिलेटेड अगर है तो स्पायरोगैरा हो जाएगा। और अगर नॉन फ्लैज सॉरी अगर क्या कहते हैं, हाँ उल्टा हो गया, सॉरी। तो यहाँ से जो होगा, अगर स्पायरोगैरा है तो स्पायरोगैरा कैसा होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड, स्पायरोगैरा नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, फ्लैजिलेटेड होगा। और यूलोथ्रिक्स कैसा होता है, यूलोथ्रिक्स होता है फ्लैजिलेटेड, यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड होता है, यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ओगेमस तीनों तरीके का हो सकता है। तो आइसोगेमी क्या है, जिनमें साइज सिमिलर है, फ्लैजिला अगर है तो यूलोथ्रिक्स, फ्लैजिला नहीं है तो स्पायरोगैरा। और ऐसे दो गैमिट का फ्यूजन जो दोनों गैमिट अलग अलग साइज के हैं, डिसिमिलर साइज के हैं, तो वो होता है एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल कौन है, यूडोराइना। ये केवल एक ही यहीं पे दिया गया एग्जाम्पल। एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल कौन है, यूडोराइना है। एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल यूडोराइना हो गया। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल, फीमेल अगर नॉन मोटाइल है, बड़ी है, और मेल जो है मोटाइल है, छोटा है, तो इस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता ओगैमस। ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पाया जाता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। अभी बात किए थे वॉल्वॉक्स में, और क्या होता है, वॉल्वॉक्स में तुम्हारे पास में कॉलोनियल एल्गा है। ये क्या है, कॉलोनियल एल्गा, कॉलोनियल एल्गी, ठीक है। ये तुम्हारा कॉलोनियल एल्गी हो गया, ठीक है, ओके। अब आगे देख लेते हैं। ये हमको किसका दिया गया एग्जाम्पल, ये हमारा वॉल्वॉक्स है, ये हमारा वॉल्वॉक्स एग्जाम्पल दिया गया है। ये किसका दिया गया है, ये हमारा दिया गया है यूलोथ्रिक्स का शायद है। ये हमारा एग्जाम्पल किसका, हाँ यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल दिया है, ये हमारा यूलोथ्रिक्स है, ये यूलोथ्रिक्स है। ये किसका दिया है, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, ये लेमिनेरिया का दिया है। ये हमारा किसका दिया है, ये हमारा फ्यूकस का दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा किसका दिया है, डिक्टियोटा का दिया है, डिक्टियोटा का दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा किसका दिया हुआ है, ये पोरफायरा का दिया हुआ है, पोरफायरा का दिया है। ये हमारा पॉलीसाइफोनिया का दिया हुआ है। तो हमारे पास में कौन कौन है, ये जो दोनों हैं ये रेड एल्गी हैं, ये रेड एल्गी हैं। ये दोनों जो हैं, ये तीन जो हैं ब्राउन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं। और ये जो दोनों हमारे पास में हैं इनको बोलते हैं ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी होता है। तो अब क्या बात करने वाले हैं हम, एल्गी। तो एल्गी देख लेते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वे, एल्गी जो हैं इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद हो सकते हैं। कैसे, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो क्या कहना चाह रहा है कि टोटल CO2 का लगभग आधा, टोटल जितनी भी अर्थ पे CO2 का फिक्सेशन होता है उसका लगभग 50% CO2 का फिक्सेशन एल्गी ही कराते हैं फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस जब होगी तो O2 रिलीज होगी, तो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उधर फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रही है, CO2 का फिक्सेशन भी बढ़ रहा है और ऑक्सीजन जो है पानी में डिजॉल्व भी हो रही है, मतलब ऑक्सीजन में एक्वेटिक लाइफ भी बढ़ रही है। दीज आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड।
तो एल्गी जो है वो एल्गी जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो कि बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल, जो सारे एक्वेटिक एनिमल के लिए एक फूड साइकिल का बेसिक आधार है ये। बहुत सारी स्पीसीज हैं जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगासम। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगासम, इनकी 70 स्पीसीज जो है मैराइन एल्गी की वो फूड के तौर पे यूज़ की जाती हैं। इसको याद करने का फार्मूला क्या है? एक स्कूल है LPS, LPS, LPS। एल फार हो गया तुम्हारे पास में कौन? लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। पी फार हो गया पोरफायरा, पी फार हो गया हमारा पोरफायरा, पोरफायरा। एस फार हो गया सारगासम, एस फार हमारा हो गया सारगासम। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है? लगभग इनकी 70% स्पीसीज, 70% मैराइन स्पीसीज, मैराइन स्पीसीज जो हैं यूज्ड एज फूड। इनको 70% 70 स्पीसीज से भी ज़्यादा लगभग जो है इनकी खाने के तौर पे यूज की जाती हैं। अब सर्टेन मैराइन ब्राउन, यानी कि ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्लोराइड क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। जैसे एल्जिन, एल्जिन ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है और कैराजिन रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? रेड में आर आता है और कैराजिन में भी आर आता है, तो रेड कैराजिन हो गया। और हमारे पास में जो ब्राउन एल्गी है वो एल्जिन प्रोड्यूस करेगा। एल्जिन को कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राउन एल्गी। और कैराजिन को कौन करता है? रेड एल्गी करता है। ये हैं दोनों क्या? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, इनको आप हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। इनका यूज़ किस में करते हैं कॉमर्शली? अगार, अगार का यूज़ करते हैं कॉमर्शली प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जिलेडियम एंड ग्रेसलेरिया। तो अगार, अगार किससे बनाया गया है? जिलेडियम ग्रेसलेरिया से, जो कि रेड एल्गी होते हैं। इनका यूज किस में करते हैं? माइक्रोस्कोप को करने में, आइसक्रीम और जेली को प्रिपेयर करने में। क्लोरेला क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि प्रोटीन रिच होता है। इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेज। एल्गी के कितनी क्लासेज हैं? 3 क्लासेज हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो एल्गी को 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो अब देख लेते हैं क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के मेंबर को जनरली ग्रीन एल्गा कहा गया है। क्लोरोफाइसी के मेंबर ग्रीन एल्गा कहलाते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकती है। इनकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकती है। यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू, ये ग्रीन किसकी वजह से दिखाई देते हैं? इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए बी। तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी 2 पिगमेंट पाए जाते हैं। ये पिगमेंट डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकलाइज्ड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का शेप जो है डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड का हो सकता है, जो कि अलग अलग स्पीसीज में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन आर मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनॉइड। तो इनकी जो स्टोरेज बॉडी होती है कौन होती है? पायरिनॉइड होती है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। पायरिनॉइड कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरिनॉइड क्या रखते हैं? प्रोटीन बिसाइड, पायरिनॉइड कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, और ये पायरिनॉइड हैं क्या? स्टोरेज बॉडी। पायरिनॉइड क्या है? स्टोरेज बॉडी है। खाना इनके फॉर्म में स्टोर नहीं होता, स्टोरेज बॉडी होती हैं। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, और पायरिनॉइड क्या स्टोरेज बॉडी होती हैं। अब ग्रीन एल्गी की जो सेलवाल होती है, रिजिड सेलवाल होती है। इनकी जो इनर लेयर होती है सेलुलोज की बनती है, बाहर वाली पेक्टोज की बनती है। इनर लेयर सेलुलोज की बनती है और बाहर लेयर पेक्टोज की बनती है। इसको याद करने का तरीका क्या है? पी फार होता है पेरीफेरल, पी फार होता है पेरीफेरल, पेरीफेरल, पेरीफेरल मतलब आउटर, पेरीफेरल मतलब आउटर। और यहाँ पर पी फार क्या हो गया? पेक्टोज। तो पेक्टोज कहाँ होगा? पेरीफेरी यानी आउटर साइड में होगा, और सेलुलोज कहाँ होगा? इनर साइड में होगा। तो पेरीफेरी साइड में पेक्टोज और अंदर की तरफ सेलुलोज होता है। चलिए अब देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया।
तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड बाई जूस्पोरेंजिया एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज बाय द कंसिडरेबल वेरिएशन टाइप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड बी आइसोगैमस एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। तो हमारे पास में क्लोरोफाइसी में तीनों तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। आइसोगैमस एनाइसोगैमस ओगैमस का हो सकता है। बिस्टेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होते हैं जो कि आपके स्पोरेंजिया में बनते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल कौन कौन है? क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा होता। कारा कैसा? मोनोसियस प्लांट है। कारा क्या है? मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं? जिसके ऊपर बियर्स मेल एंड फीमेल बोथ, बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल, इनके पास में दोनों मेल और फीमेल एक एक होती है, इनको बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। यूलोथ्रिक्स कैसा है? फ्लेजिला होता है इसके पास, और स्पायरोगेरा के पास नॉन फ्लेजिलेटेड है। वॉलवॉक्स कैसा होता है? कॉलोनियल होता है, कॉलोनियल एल्गी होता है। क्लेमाइडोमोनास कैसा है? यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एल्गा होता है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अब बात करते हैं फियोफाइसी। अब फियोफाइसी के मेंबर को बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ये मेनली ये प्राइमरी मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनका वेरिएशन बहुत ज़्यादा साइज और फॉर्म में हो सकता है। ये सिंपल ब्रांच होते हैं, सिंपल ब्रांच से लेकर के फिलामेंटस तक हो सकते हैं। फिलामेंटस कौन है? एक्टोकार्पस। फिलामेंटस क्या? एक्टोकार्पस है। ब्रांच हो सकते हैं जो कि केल्प है। केल्प क्या है? ब्रांच्ड है, जो लगभग 100 मीटर हाइट तक के हो सकते हैं। इनके पास पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल एसी होता है, कैरोटिनॉइड होता है, जेंथोफिल होता है। और इनका जो कलर है बहुत ज़्यादा, ये ओलिव ग्रीन से लेकर के अलग अलग कलर में हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ब्राउन पिगमेंट कितना है, मतलब शेडेड ऑफ ब्राउन, वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल। इनका जो कलर डिपेंड करेगा वो जेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन के अमाउंट पे डिपेंड करता है। जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन ही डिसाइड करते हैं कि उनका कलर क्या होगा। तो ऑलिव ग्रीन कलर कहाँ गया? ऑलिव ग्रीन कलर ये होते हैं। और ऑलिव ग्रीन कलर और एक जगह है, फ्रॉग में पाया जाता है। फ्रॉग की बॉडी ऑलिव ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फूड इज स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इनका जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे लेमिनेरिन और मैनिटोल। लेमिनेरिन और मैनिटोल क्या है? स्टोरेज बॉडी है, स्टोरेज मटेरियल या स्टोरेज, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? लेमिनेरियन और मैनिटोल जो है फूड स्टोरेज किसका है? आपका फियोफाइसी का मेंबर का है। इनकी जो वेजिटेटिव जो सेल होती है, इनके पास सेलुलोजिक वाल होती है, जिनके बाहर जो होती है जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्जिन की। मतलब इनकी जो सेलुलोजिक वाल होगी वो कवर्ड होती है एल्जिन से। तो प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड। प्रोटोप्लास्ट के साथ प्लास्टिड होता है। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। प्लांट का करेक्टर ही प्लांट वैक्यूल पाया जाता है। प्लांट में वैक्यूल कितना परसेंट होगा? 90%। 90% स्पेस, 90% स्पेस ऑक्युपाई बाय द वैक्यूल इन सेल के अंदर 90% लगभग स्पेस जो है वैक्यूल ऑक्युपाई करता है। प्लांट बॉडी यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। इनकी प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है जिसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। सबस्ट्रेटम से अटैच होती है जिसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। और स्टॉक होता है, और स्टॉक स्टिप लीफ लाइक स्ट्रक्चर कौन होगा? फ्रॉन्ड। तो होल्ड फास्ट क्या होता है? सबस्ट्रेटम को बतलाता है। स्टिप जो होती है स्टॉक जो स्टिप को बतलाता है। लीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को होगा? फ्रॉन्ड होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। तो इसमें क्या कहते हैं, फियोफाइसी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होता है, जो कैसे होते हैं? पियर शेप्ड फ्लैजिला होते हैं। इनका फ्लैजिला कैसे होगा? पियर शेप्ड होता है। 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं इनके पास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ओगैमस तीनों तरीके का हो सकता है। कुल मिला के हम बोल सकते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी दोनों में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस तीनों तरीके का होता है, लेकिन रोडोफाइसी में केवल
oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनियन ऑफ गैमीट्स बाय टेक प्लेस बाय द वाटर, इनमें गैमीट का जो फ्यूजन होता है पानी में होता है या ओगोनियम के अंदर होता है, यानी कि oogamous स्पीसीज में, क्योंकि इसमें oogamous टाइप का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनके गैमीट जो होते हैं पायरीफॉर्म यानी पियर शेप्ड गैमीट होते हैं, जिनके पास में 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। इनमें जो कॉमन इसके एग्जाम्पल कौन कौन, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरियम, सार्गासम, फ्यूकस, ये आ जाते हैं। तो डायग्राम एक बार और देख लेते हैं, डायग्राम में क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो हमारे पास में ये रहा एयर ब्लेडर। एयर ब्लेडर क्या करते हैं, एयर ब्लेडर प्रोवाइड करते हैं बायोन्सी, प्रोवाइड बायोन्सी, ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ये किसका, इसमें देखो ये फ्रॉन्ड किसको बतलाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बतलाता है। ये मिडरिप हो गया, और ये क्या, होल्ड फास्ट जो सबस्ट्रेटम होता है, होल्ड फास्ट सबस्ट्रेटम को बतलाता है। और ये क्या होता है, स्टॉक होता है जो किसको बतलाता है, ये तुम्हारा क्या हो गया, स्टॉक, जो बतलाता है स्टिप स्टॉक हो गया। फ्रॉन्ड जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होल्ड फास्ट यानी सबस्ट्रेटम को बतलाता है। ये रहा स्टिप, ये रहा फ्रॉन्ड। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब अगला आता है द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को आप जो क्या बोल सकते हैं, रोडोफाइसी को बोलते हैं आप रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। रोडोफाइसी को कॉमनली रेड एल्गी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है। उस रेड पिगमेंट का नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन। रेड पिगमेंट होता है आर फाइकोएरिथ्रिन होती है, जो रेड एल्गी में पाया जाता है। इनमें ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। रेड एल्गी वार्मर एरिया में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि खून कैसा होता है, गर्म होता है। आर फॉर रेड, खून यानी ब्लड कैसा होता है, वार्म होता है। ब्लड कैसा होता है, वार्म होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, वार्मर एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। वार्मर एरिया में ज़्यादा होगा, डेप्थ में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये आपके जो वाटर की सरफेस पर भी पाए जाते हैं और पानी की गहराइयों में भी पाए जाते हैं। जहाँ पे लाइट बहुत कम पहुँचती है वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। रेड एल्गी थैलस होते हैं, मतलब ये मल्टी सेलुलर हैं। तो रेड एल्गी कैसे मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो रेड एल्गी में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें जो फूड स्टोरेज होता कौन होता, फ्लोरिडीन स्टार्च होता। फूड स्टोरेज फ्लोरिडीन स्टार्च होता, जो कि सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का। तो एमाइलोपेक्टिन किसका पार्ट होता है, जो पेक्टिन है किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च का पार्ट होता है। और ग्लाइकोजन क्या है, इसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर इन ब्रेन। ये ब्रेन में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है और मसल्स में। ये ह्यूमन बॉडी में एनिमल स्टार्च इसको बोला जाता है। ये तुम्हारा ब्रेन में, इस लीवर में, मसल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। ये सारे कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। क्या होते हैं, ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि सारे जो हैं ब्रांच होते हैं। ये भी कैसा है, ब्रांच है। तो इन कैसे होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर कौन कौन हो गए हमारे पास, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच है, ग्लाइकोजन ब्रांच है और फ्लोरिडीन स्टार्च ब्रांच है। तो फ्लोरिडीन स्टार्च किसका स्टोरेज फूड मटेरियल है, आपका रोडोफाइसी का, यानी कि रेड एल्गी का स्टोरेज फूड मटेरियल कौन हो गया हमारा, फ्लोरिडीन स्टार्च हो गया। रेड एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता। द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। तो इनके जो स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल, मतलब इनमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल स्पोर से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमीट से होता है, नॉन मोटाइल गैमीट से होता है। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसा होगा, oogamous, ओनली oogamous टाइप का होता है।
द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, क्योंकि अब यहीं से शुरुआत हो जाएगा फर्टिलाइजेशन की। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया, सारी कहानी यहीं से शुरू हो जाएगी। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, क्रिस्टेरिया, जिरेडियम। इसको याद करने का तरीका क्या, P2G2। इसको याद करने का तरीका क्या है, P2G2। तो एक पी फार क्या हो गया, पोरफायरा, पोरफायरा। एक पी फार है पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया G2 है। तो एक जी फार हो गया ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया हो गया। एक जी फार है जिलेडियम, जिलेडियम। एक जी फार हो गया जिलेडियम हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारा, ब्रायोफाइटा। अगला टॉपिक है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में कौन कौन आते हैं, ब्रायोफाइटा में मॉस आते हैं, लिवरवर्ट आते हैं। ब्रायोफाइटा में मॉस और लिवरवर्ट आते हैं। ये कहाँ ग्रो करते हैं, मोस्ट साइडेड एरिया में ग्रो करते हैं, हिल में, जहाँ पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो आगे देख लेते, बाद में भी डायग्राम देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा को क्या कहा गया, ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहा गया। क्यों कहा गया, बिकॉज ये रहते तो सॉइल में हैं, लेकिन ये पानी पे डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्योंकि ये पानी पे डिपेंडेंट है, इस वजह से इनको एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहा गया है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा सैडेड एरिया में ग्रो करते हैं। यूजली अकर्स इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटी। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन आर बियर रॉक। ये जो है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही, यानी कि चट्टानों से मिट्टी बनाना, एक तरीके से चट्टानों को तोड़ने में भी हेल्प करते हैं सब। ये जो है कॉलोनाइज्ड भी हो जाते हैं। मतलब ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया प्लांट किंगडम बोला गया, क्यों बोला गया, क्योंकि ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लेकिन पानी पे डिपेंडेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना होता है। तो ये ह्यूमिड एरिया में होते हैं, सैडेड लोकेलिटी में पाए जाते हैं। इनका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसमें, सक्सेशन में, सक्सेशन ऑफ बियर रॉक। अब प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा की कैसी होती, मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है। प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा की मोर डिफ्रेंशिएटेड होती एल्गी से, क्योंकि सबसे पहले एल्गी आया, तो इसका ट्रेंड तो यही है हमारा। तो एल्गी, एल्गी, एल्गी से ब्रायो, ब्रायो से टेरिडो, टेरिडो, टेरिडो से जिम्नो, और जिम्नो से एनजियो। ये हमारा ट्रेंड है। तो एल्गी में कोई भी लीफ वगैरह नहीं पाई गई, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो ब्रायोफाइटा थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगा। इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें कोई वैसा आपका एल्गी थैलस है। ब्रायोफाइटा तुम्हारे पास थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएटेड होता, एडवांस हुआ। टेरिडो में लीफ, स्टेम, रूट ये सब पाया गया। जिम्नो में और धीरे धीरे डेवलप होता गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि इनकी प्लांट बॉडी मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है एल्गी से। थैलस लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रोस्टेट आर इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। तो कहानी क्या है, कहानी यह है कि इनकी जो क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड। तो ब्रायोफाइटा के राइजोइड्स यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। इनके पास में ट्रू रूट्स नहीं होते, इनके पास में ट्रू रूट्स नहीं होते, ना तो स्टेम होते हैं ट्रू, ना तो लीव्स। इनके पास में ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते। इनमें क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा, हैप्लॉइड होती है। इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो इनके गैमीट, इट प्रोड्यूस गैमीट, हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट। ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इनको गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमीट कैसे हैप्लॉइड होते हैं, इनमें सेक्स आर्गन जो ब्रायोफाइटा में होगा मल्टी सेलुलर होता है। मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं, जो कि बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है। तो इनमें जो मेल सेक्स आर्गन होगा उसको एंथ्रीडियम बोलेंगे, जो कि बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स को प्रोड्यूस करता है। फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चिगोनियम बोलते हैं, जिसका शेप कैसा होगा, फ्लास्क शेप्स होता है, जो एक ही अकेला सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है। एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद आर्चिगोनियम। एंथ्रोजॉइड्स को पानी में छोड़ दिया जाता है और आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं, और एंथ्रोजॉइड फ्यूज हो जाते हैं किसके साथ में, एग के साथ में, और बनाते हैं जाइगोट। अब जाइगोट पॉइंट यहाँ से क्या है, पॉइंट ये है तुम्हारा, पॉइंट यहाँ से क्या है कि एंथ्रोजॉइड फ्यूज तो हो गए, जाइगोट तो बन गया, एग के साथ फ्यूज होने के बाद जाइगोट बन गया, लेकिन जाइगोट जो है इमीडिएट रिडक्शन डिवीजन नहीं करता। ये पॉइंट है,
जाइगोट डज नॉट, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ये क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी बनाते, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो इसका ये कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। गेमिटोफाइट कैसा होता है, गेमिटोफाइट हेप्लॉइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास में है कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट बट नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू दैट फोटोसिंथेटिकली गेमिटोफाइट। तो यहाँ पे गेमिटोफाइट ही की ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है, मतलब गेमिटोफाइट फोटोसिंथेटिक होगा, और स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, मतलब गेमिटोफाइट पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है किसके लिए, नरिशमेंट के लिए। इसकी कुछ सेल जो होती हैं इस स्पोरोफाइट की कुछ सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है, जो कि आगे चल करके हेप्लॉइड स्पोर बनाती हैं। तो जाइगोट में तत्काल रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, तो ये मल्टी सेलुलर बॉडी बनाती जिस जो है स्पोरोफाइट 2n होती है। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, ये फोटोसिंथेटिकली गेमिटोफाइट से अटैच्ड होता है। वो उसको क्या देता है, नरिशमेंट देता है। गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट को नरिशमेंट देता है। स्पोरोफाइट की कुछ सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है और हेप्लॉइड स्पोर बना देते हैं, फिर वही स्पोर आगे जर्मिनेट करके दोबारा गेमिटोफाइट बना देते हैं। इस तरीके से इसमें साइकिल चलती है। तो ब्रायोफाइटा का जनरली लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मॉसेज प्रोवाइड फूड फॉर हर्बीसिस मैमल। तो इस मॉसेज जो क्या करते हैं, फूड देते। कहानी यहाँ से बन सकती है, यहाँ से इस टेबल से, यहाँ से नीट 2026 में आ सकता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो बहुत कम है, लेकिन मॉसेज जो है, कुछ मॉसेज जो हैं वो फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। हर्बीसिस मैमल इसको खाते हैं, बर्ड और दूसरे मैमल, जैसे स्पीसीज स्फैगनम है। स्फैगनम को पीट मॉस भी कहा गया, क्यों, क्योंकि ये पीट देता है, पीट प्रोवाइड करता है, मतलब क्या कहते हैं, फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, पैकिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है, कि लिविंग मटेरियल को पैक करने के तौर पे। इसकी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी स्फैगनम की ज़्यादा है। इस वजह से इसको पीट के तौर पे यूज़ करते हैं, पैकिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। इस वजह से इसको जो है पीट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। मॉसेज जो है लाइकेन के साथ मिलकर के सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे जो रॉक के ऊपर कॉलोनाइज हो फर्स्ट। तो मॉसेज along with lichen are the first organism to colonize rock and hence are the great ecological importance. They decompose rock making the substrate suitable for growth of the higher plant. तो क्या करते हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कैसे है, सबसे पहली बार मॉसेज ने लाइकेन के साथ में मिलजुल के रॉक के ऊपर कॉलोनी तैयार किए, और वो उस रॉक को तोड़ करके ग्रोथ, जो हायर प्लांट है उनकी ग्रोथ के लिए सुटेबल कंडीशन तैयार किए। मॉसेज फ्रॉम डेंस मैट ऑन द सॉइल के ऊपर मॉसेज डेंस मैट बना देते हैं, जो क्या करता है, सॉइल इरोजन को बचाता है। सॉइल इरोजन से बचाने का काम क्या है, मॉसेज करते हैं। हम ब्रायोफाइटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लीवरवर्ट और मॉसेज। ब्रायोफाइटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लीवरवर्ट और मॉसेज हैं। तो पहले हम लीवरवर्ट देख लेते हैं। तो लीवरवर्ट जो होते हैं ये भी आपके मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं। ये स्ट्रीम, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री पर भी ग्रो करते हैं। डीप इन वुड्स, ये पॉइंट मेन है, डीप वुड्स, तो लकड़ी के अंदर भी ग्रो करते हैं। प्लांट बॉडी जो लीवरवर्ट की होती है वो कैसी होती है, थैलॉइड होती है। मार्केंसिया क्या है, लीवरवर्ट है। द थैलस इसका कैसा होगा, डॉर्सिवेंटल। थैलस कैसा होगा इसका, थैलस इसका आपका जो है डॉर्सिवेंटल होता है। थैलस इसका डॉर्सिवेंटल होता है। क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट के बहुत पास में होगा। लीफी मेंबर जो होते हैं वो छोटी छोटी लीफ लाइक अपेंडेजेज होती हैं। कितनी रो में, 2 रो में। लीफ लाइक स्ट्रक्चर कितना होगा, 2 रो में होती हैं। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर 2 रो में लीफ लाइक स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लीवरवर्ट्स में फ्रेगमेंटेशन से होगा। अभी तक क्या देखे थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो रहा था, लेकिन लीवरवर्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। और इसमें जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं जेम्मा में ही आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें क्या पाए जाते हैं, जेम्मा बनते हैं। जेम्मा क्या होते हैं,
ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड होती हैं, जो छोटी छोटी रिसेप्टिकल के ऊपर डेवलप होती है, जिनको बोलते हैं जिम्मा कप। तो जिम्मा कप के अंदर जिम्मी बनते हैं। जिम्मी क्या है? ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, एसेक्सुअल बड होती हैं। फिर जिम्मा क्या करता है? पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल तैयार कर देता है। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? जिम्मा। तो इसको हम याद कर सकते हैं जिम्मा, GEMMA, जिम्मा यानी जिम्मी। ठीक है, तो जी फार हो गया ग्रीन, एम फार हो गया मल्टी सेलुलर, ए फार हो गया एसेक्सुअल बड। तो जिम्मा क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। जिम्मा क्या है? ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बड होते हैं। जी फार हो गया तुम्हारा ग्रीन, एम फार हो गया मल्टी सेलुलर, ए फार हो गया बड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान में, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर द सेम आर डिफरेंट थैलाई। तो या तो इनके जो है क्या कहते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे, अलग अलग थैलस पे बन सकते हैं, या तो सेम पे बन सकते हैं। सेप्रोफाइट डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड। हाँ, लीवर प्रोडक्ट का जो सेप्रोफाइट होता है वो आपका डिफ्रेंशिएटेड होगा फूड सीटा कैप्सूल में। मियोसिस के बाद, आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। तो इनमें जो कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते हैं मियोसिस के बाद, वो स्पोर आगे जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। स्पोर आगे जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो आगे देख लेते हैं क्या कहता है मॉस क्या है? प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। तो मॉसेज की भी लाइफ साइकिल कैसी? गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं? 2 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है वो प्रोटीनिमा स्टेज होती है, जो कि डायरेक्ट बनती है स्पोर से। तो प्रोटीनिमा स्टेज होती है जो कि डायरेक्ट स्पोर से बनती है, जो कैसा होगा? क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। तो आपकी प्रोटीनिमा स्टेज कैसी होती? ब्रांच होती है। प्रोटीनिमा स्टेज ब्रांच होती है, ग्रीन होती है और फिलामेंटस स्टेज होती है। और दूसरी जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं लीफी स्टेज। लीफी स्टेज के आगे चल के बनाती है सेकेंडरी प्रोटीनिमा बनाती है। सेकेंडरी प्रोटीनिमा से विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटीनिमा। तो लीफी स्टेज किससे बनती है? सेकेंडरी प्रोटीनिमा से बनती है। ठीक है, ओके। ये लेटरल बड के फॉर्म में होती है, सेकेंडरी प्रोटीनिमा एज अ लेटरल बड। तो लीफी स्टेज बनती है सेकेंडरी प्रोटीनिमा से, जो सेकेंडरी प्रोटीनिमा क्या होती है? लेटरल बड होती है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, इसके बाद अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। द अटैच्ड सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स। तो मासेज के राइजोइड्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। देखो यहाँ पे मासेज में एम आता, एम फॉर मल्टी सेलुलर, एम फॉर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, होते हैं। ठीक है, दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन। तो जो सेकेंडरी स्टेज होती है, सेकेंडरी स्टेज जो प्रोटीनिमा की होती है मासेज की, उसके पास में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इनमें लीफ कैसे अरेंज होती हैं? स्पायरली लीफ अरेंज होती हैं। इनमें लीफ स्पायरली अरेंज होती हैं। सेकेंडरी जो प्रोटीनिमा स्टेज है वो लेटरल बड के फॉर्म में होती है, वो आगे चल करके लीफी स्टेज बनाती है। ओके, जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोटीनिमा की, वो स्पोर से डायरेक्ट बनती है। पहली जो प्रोटीनिमा स्टेज है वो स्पोर से बनती है, जो लीफी स्टेज है वो सेकेंडरी प्रोटीनिमा से बनती है। ये कहानी हो गई। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो मॉसेज में फ्रेगमेंटेशन से होगा, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर वर्ट में है वो फ्रेगमेंटेशन से हुआ। और ये बडिंग से भी हो सकता है, सेकेंडरी प्रोटीनिमा में बडिंग होगी या फ्रेगमेंटेशन होगा, तब जाके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा मॉसेज में। तो मॉसेज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन बडिंग से हो सकता है। बडिंग किस में होगा? सेकेंडरी प्रोटीनिमा में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन एंथीडिया और आर्चिगोनिया, सेक्स ऑर्गन एंथीडिया और आर्चिगोनिया। तो यहाँ पर एंथीडिया क्या है? एंथीडिया जो तुम्हारा कौन है? मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्शन। आर्चिगोनिया क्या? फीमेल। ठीक है, ये फीमेल है। ठीक है, तो आर्थिरीडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट।
तो मॉसेज में आर्थ्रीडिया और आर्चिगोने कहाँ बनते हैं? लीफी शूट के एपेक्स पे बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट जो है स्पोरोफाइट बना लेता है। अब उस स्पोरोफाइट के पास में जाइगोट बनने के बाद में जो स्पोरोफाइट बना है वो उसके पास फूट सीटा कैप्सूल होता है। इसमें स्पोरोफाइट जो होगा मॉसेज का वो मोर इलोबरेट होता है देन द लीवर बर्ड। तो लीवर बर्ड का जो लीवर बर्ड का स्पोरोफाइट कम डेवलप्ड था, जबकि मॉसेज का स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप्ड होता है। ऐसे याद कर सकते हो, एम फॉर मल्टी सेलुलराइज्ड और एम फॉर क्या? मोर डेवलप्ड स्पोरोफाइट। तो इसको याद कर सकते हो। और दूसरा एम फॉर मोर डेवलप्ड स्पोरोफाइट। मोर डेवलप्ड स्पोरोफाइट होता है। तो मॉसेज का स्पोरोफाइट मोर डेवलप्ड होता है, मतलब मोर इलोबरेट होता है देन लीवर बर्ड से। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास में कैप्सूल के पास में स्पोर होते हैं और स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस। स्पोर बनते मियोसिस के बाद में। तो मॉसेज है इलोबरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल। मॉसेज के पास में इलोबरेट बढ़िया मैकेनिज्म होती है स्पोर को डिस्पर्स करने की। मॉसेज का जो एग्जाम्पल कौन कौन है? मॉसेज के एग्जाम्पल कौन कौन है हमारे पास में? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम। तो ज़्यादा जो एग्जाम्पल जो पूछता है पॉलीट्राइकम का पूछता है। पॉलीट्राइकम क्या है? स्फैगनम को आप क्या बोलते हैं? पीट मॉस बोलते हैं। स्फैगनम को पीट मॉस के नाम से जानते हैं। फ्यूनेरिया फन लाइक होता है, फन जैसा दिखता है, फन जैसा डायग्राम होगा इसका। तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम ये क्या होते हैं? हमारे मॉसेज होते हैं। तो चलिए अब डायग्राम देख लेते हैं एक बार में क्या डायग्राम था। ठीक है, तो हमारे पास में आर्चिगोनिया। तो ये क्या? आर्चिगोनिया फीमेल सुंदर दिखती है, तो ये कैसा हुआ? ये फीमेल है, ये फीमेल है। मेल रैंडम दिखता। अंथर किस में होता? मेल में होता, तो ये मेल है। ठीक है, ये जिम्मा कप इसमें है। जिम्मा क्या है? ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होती हैं ये मॉसेज के। ये क्या है? जिम्मा। ठीक है, तो ये राइजोइड्स हैं, ये राइजोइड्स हो गए। ठीक है, तो ये किसके सॉरी मॉस के राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि इसके राइजोइड्स ब्रांच और यूनिसेलुलर हो सकते हैं। ये हमारा किसके एग्जाम्पल दिया? फन जैसा है, तो फ्यूनेरिया। ये क्या है? लीवर बर्ड है। ये क्या है? मॉसेज है। तो फ्यूनेरिया मॉस हो गया। ये स्फैगनम है। स्फैगनम को क्या बोलते हैं? पीट मॉस बोलते हैं। तो ये कैप्सूल है। कैप्सूल में क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। तो इसका स्पोरोफाइट फूट सीटा कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। फूट सीटा कैप्सूल में गैमेटोफाइट के पास में राइजोइड्स। इसके राइजोइड्स कैसे होते हैं? इसके राइजोइड्स मल्टी सेलुलर हैं। होते हैं। ठीक है, और ये इसकी मेन एक्सिस है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अभी पीट मॉस का इसके पास में ये जो ब्रांचेस दिखती हैं ये वाली, इसको बोलते हैं आर्चिगोनियल ब्रांच। और ये क्या होता है? एंथर वाला, तो इसको बोलते हैं एंथ्रीडियल ब्रांच। और ये क्या होता है? तुम्हारी ब्रांच हो गई। चलिए अगला देखते हैं। अब हमारी बारी है किसकी? टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा में हॉर्स स्टेल एंड फर्न आते हैं। टेरिडोफाइटा में कौन कौन आता है? हॉर्स स्टेल और फर्न आते हैं। तो टेरिडोफाइटा का यूज़ किस में करते हैं? मेडिसिन पर्पज में करते हैं। टेरिडोफाइटा आर यूज्ड एज मेडिसिन पर्पज एंड सॉइल बाइंडर। दे आर सो फ्रिक्वेंट ग्रोन ऑर्नामेंटल। इनको सजावट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। एवोल्यूशनली अगर देखा जाए तो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। ये टेरिडोफाइटा पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनके पास वेस्कुलर बंडल पाया गया, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो टेरिडोफाइट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कूल, डैम्प या सैडी प्लेसेस में। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। सम में फ्लोरिसिस भी विद सैंडी सॉइल कंडीशन। कुछ जो है सैंडी सॉइल कंडीशन में भी होते हैं। तो ब्रायोफाइटा की जो डोमिनेटिंग फेज थी वो कौन थी? गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी थी। ब्रायोफाइटा में लीवर बर्ड मॉसेज आते हैं तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी। टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होगी स्पोरोफाइट की कहानी बदल चुकी है। तो गैमेटोफाइट किसकी मेन प्लांट बॉडी? ब्रायोफाइटा की। और टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। जो इसका स्पोरोफाइट ट्रू रूट, अब पहली बार टेरिडोफाइटा में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स पाए गए। ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर, सूट लाइक स्ट्रक्चर और रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए गए। तो यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स पाए गए। तो इनका स्पोरोफाइट
जो होगा डिफ्रेंशिएटेड होता है, रूट स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है, वो भी ट्रू। तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक होती है। इनके आर्गन के पास में वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनके पास में वैस्कुलर बंडल पाया गया। तो टेरिडोफाइटा की जो लीफ होती है वो स्मॉल होगी तो माइक्रोफिलस बोलते हैं, जैसे सेलेजनेला। सेलेजनेला में माइक्रोफिलस और फर्न में माइक्रोफिलस होती है, मतलब लार्ज। फर्न में लार्ज होती है और सेलेजनेला में स्मॉल होती है। स्पोरोफाइट यानी कि ये स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट सबटेंडेड लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफिल्स कहाँ होते हैं? स्पोरेंजिया में होते हैं। स्पोरोफिल्स कहाँ होंगे? स्पोरेंजिया में होते हैं। स्पोरोफिल्स क्या है? स्पोरेंजिया में। स्पोरोफिल्स कैसे होते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तुम्हारे, स्पोरोफिल्स होते हैं। ठीक है। तो सम केसेज द स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोबेलाई। तो स्पोरोफिल जो है, स्पोरोफिल के पास में कुछ कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टोबेलाई या कौन से बोलते हैं। तो स्टोबेलाई कौन से किस में होता है? सेलेजनेला और इक्विसिटम में। सेलेजनेला क्या क्या है? सेलेजनेला, तो सेलेजनेला के पास क्या क्या है? ये तुम्हारा जो है माइक्रोफिलस है, माइक्रोफिलस है। और क्या होता है इसके पास में? स्टोबेलाई या कोन्स होती हैं, स्टोबेलाई या कोन्स इसके पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। में जो स्पोरेंजिया डिप्लॉय स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है तो इनमें मियोसिस होगी। स्पोर मतलब असल में मियोसिस होती है, तब जाके स्पोरेंजिया से स्पोर बनते हैं। अभी स्पोर क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। कैसे होंगे? राइज टू इनकॉन्स्पिक्युअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। इनकॉन्स्पिक्युअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। ठीक है। स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड गैमेटोफाइट। तो वहाँ पे गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना था, और जबकि टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट आगे चल करके क्या बनाता है? थाइलॉइड गैमेटोफाइट बनाता है, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, जिसको बोलते हैं प्रोथैलस। ठीक है। गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल्स डैम्प सैडी प्लेसेस टू ग्रो करने के लिए सैडी प्लेसेस चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में होगा, इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कि तो टेरिडोफाइटा स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइटा इज लिमिटेड। तो इनके जो पाए जाने की जो संभावना होती है वो लिमिटेड होती है। ये नैरो जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं। गेमेटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया। तो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया बोलते हैं। वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजाइट। पानी की ज़रूरत होती है एंथ्रोजाइट्स को ट्रांसफर करने के लिए। मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया। मेल गैमेट जो एंथ्रीडिया से रिलीज किए जाते हैं और आर्चिगोनियम के माउथ पे आ जाते हैं। जैसे संपर्क में आते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, तुरंत मेल गैमेट एग के साथ में मिल करके आर्चिगोनियम में जो एग प्रेजेंट होता है उसके साथ फ्यूज कर जाता है और क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट बन गया। तो जाइगोट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। तो जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट फिर आगे चल करके मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि टेरिडोफाइटा की डोमिनेंट फेज होती है। तो मेन प्लांट बॉडी क्या है टेरिडोफाइटा की? वो आपकी स्पोरोफाइट होती है। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल स्पोर आर सिमिलर काइंड। ज़्यादातर जो होते हैं टेरिडोफाइटा के सारे स्पोर, मेजॉरिटी, ऑल नहीं, ऑलवेज नहीं, मेजॉरिटी, ज़्यादातर टेरिडोफाइटा के सारे स्पोर सिमिलर तरीके के होते हैं, जिनको बोलते हैं होमोस्पोरस। होमोस्पोरस जिसमें होता है सेलेजनेला और साल्विनिया में। तो एक पॉइंट और ऊपर लिख सकते हैं, जहाँ पे सेलेजनेला लिखा तो कैसा होता? होमोस्पोरस। सेलेजनेला क्या है? ये होमोस्पोरस होता है। सेलेजनेला जो है ये होमोस्पोरस होता है, होमोस्पोरस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सेलेजनेला क्या है? माइक्रोफिलस होता है। स्टोबेलाई कौन से बियर करता है? होमोस्पोरस होता है। कौन? सेलेजनेला। ठीक है, ओके। तो सेलेजनेला और साल्विनिया क्या है? होमोस्पोरस होते हैं। सेलेजनेला साल्विनिया क्या है? जेनरा हैं, कोई स्पेसीज फैमिली नहीं है, जेनरा है सेलेजनेला साल्विनिया। जो क्या करते हैं? ठीक है। विच प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ स्पोर, माइक्रो लार्ज स्पोर नोन एज हेटेरोस्पोरस। सॉरी, तो यहाँ से तुम्हारे पास में कौन कौन आते हैं? सेलेजनेला जनरल लाइक सेलेजनेला साल्विनिया विच प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ स्पोर कॉल्ड माइक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, माइक्रो एंड माइक्रो नोन एज हेटेरोस्पोरस। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द फीमेल एंड मेल प्लांट बॉडी।
द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट गिव राइज टू द फीमेल एंड मेल प्लांट बॉडी रिस्पेक्टिवली. द फीमेल प्लांट बॉडी, द फीमेल गेमेटोफाइट, दीज प्लांट आर रिटेन्ड अवर पेरेंट स्पोरोफाइट. तो इनकी जो होती फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर, यानी कि पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर ही आपके फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन रहते हैं वेरिएबल, अलग अलग समय के लिए, वेरिएबल पीरियड के लिए. तो उस समय डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट. तो यहीं से क्या हुई, सीड हैबिट की शुरुआत. तो सीड हैबिट की शुरुआत जो है सबसे पहला इवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट स्टेप माना गया. तो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कहाँ पाया गया, आपके टेरिडोफाइटा में पाया गया, क्योंकि जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो यंग एम्ब्रियो में हो गया फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर. तो जो हेट्रोस्पोरस जो तुम्हारे पास में है, हेट्रोस्पोरस कौन कौन है, सेरेजिनेला और सार्विनिया. तो जो हेट्रोस्पोरस है आपका कौन है, सेरेजिनेला और सार्विनिया. तो ये क्या है, होमोस्पोरस नहीं है, ये आपका क्या है, हेट्रोस्पोरस है. तो क्या हेट्रोस्पोरस होता है. तो टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है. टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है. साइलोप्सिटा, साइलोटम आता है. लाइकोप्सिटा में साइलेजिनेला, लाइकोपोडियम आता है. स्पोनोप्सिटा इक्विसिटम, और टेरोप्सिटा में ड्राइवटेरिस टेरिस एडियंटम. तो एडियंटम को बोलते हैं वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है. तो एडियंटम को बोलते हैं वॉकिंग फर्न, एडियंटम को बोलते हैं वॉकिंग फर्न, एडियंटम को वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं. डायग्राम क्या कहता है, ये हमारा पहला डायग्राम किसका दिया है, पहला डायग्राम दिया गया सेलेजिनेला का. पहला डायग्राम है सेलेजिनेला, सेलेजिनेला, सेलेजिनेला का दिया गया है. ठीक है, ये हमारा किसका दिया गया, इक्विसिटम का, इक्विसिटम का दिया गया है. ये हमारा किसका दिया, फर्न है, ये फर्न दिया है. ये हमारा कौन है, सॉल्विनिया, सॉल्विनिया. सॉल्विनिया एक सॉल्विया होता है, एक सॉल्विया होता है. सॉल्विया क्या है, एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है. इसमें क्या होता है, वेरिएबल. सॉल्विया में क्या होगा, वेरिएबल लेंथ ऑफ स्टेमन, लेंथ ऑफ फिलामेंट होते हैं. इनमें वेरिएबल लेंथ ऑफ फिलामेंट पाए जाते हैं. ठीक है, ये हमारे पास में हो गया. अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म. तो जिम्नोस्पर्म मतलब नेक्ड सीड, जिम्नोस्पर्म मतलब नेक्ड सीड. इनकी जो ओव्यूल होती हैं वो ओवरी वाल से इनक्लोज नहीं होते हैं, रिमेन एक्सपोज्ड होती हैं बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ये पॉइंट है. तो यहाँ से सर्सन रीजन बनता है, AR टाइप, AR टाइप क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ से क्या है, जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड होते हैं, यानी ओव्यूल जो होंगे वो ओवरी वाल से इनक्लोज नहीं होते हैं. ये बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्सपोज्ड ही रहते हैं. सीड डेवलप आफ्टर, सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड. इनमें जो सीड होगा वो कवर्ड नहीं होगा, कनेक्ट होते हैं. जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्री आते हैं, मीडियम साइज ट्री आते हैं, टॉल ट्री एंड श्रब भी आते हैं. वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म दैट जाइंट रेडवुड ट्री, जाइंट रेडवुड ट्री बोलते हैं सिकुइया. तो जाइंट रेडवुड ट्री कौन है, सिकुइया है. वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, जो टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज कौन है, सिकुइया. सिकुइया कौन है, जाइंट रेडवुड ट्री, जिसकी कौन है सबसे बड़ा सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म है. द रूट, इसमें रूट कैसी होगी, टैप रूट सिस्टम पाई जाती है. इनमें इनके रूट के साथ में इन रूट्स इन सम जनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म में माइकोराइजा. जैसे पाइनस, पाइनस में माइकोराइजा होता है, और साइकस में कोरोलाइड रूट पाई जाती हैं. साइकस के साथ में कोलोराइड रूट पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया उसके पास होती हैं. और साइकस कैसा होगा, अनब्रांच होता है, और पाइनस और सिट्रस कैसा होता है, ब्रांच होता है. इनकी लीव्स सिंपल एक कंपाउंड हो सकती हैं. साइकस में पिन्नेट लीफ पाई जाती हैं जो कुछ सालों तक होती, कुछ सालों तक. ऑप्शन में देता है मैनी ईयर्स. यहाँ पे अगर मैनी ईयर्स दिया है, मैनी ईयर्स, तो वो गलत होगा. मैनी ईयर्स जो होगा गलत होगा. यहाँ पे क्या गया, कुछ सालों तक ही. पिन्नेट साइकस में पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक ही होती हैं. द लीव्स एंड एंजियोस्पर्म वेर एडाप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड. कोनिफर्स में
कोन जैसा यानी नीडल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं। इनकी क्यूटिकल थिक होती है। स्टोमेटा संकन होते हैं ताकि वाटर लॉस को कम कर सके। तो जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। ये हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये दो तरीके के स्पोर बनाते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। ये दो तरीके के स्पोर बनाते हैं स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोफिल्स के ऊपर बॉर्न होते हैं। ये अरेंज कैसे होंगे? स्पाइरली अरेंज होते हैं। फॉर्म लेग्स आर कॉम्पैक्ट स्टोबेलाई कोन्स। द स्टोबेलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स आर माइक्रोस्पोरेंजिया कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, या उनको बोलते हैं मेल स्टोबेलाई। ठीक है, तो स्टोबेलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स या माइक्रोस्पोरेंजिया जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्टोबेलाई बोल देते हैं। माइक्रोस्पोर डेवलप्ड मेल गेमिटोफाइट। माइक्रोस्पोर जो है मेल गेमिटोफाइट से डेवलप होते हैं। हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फर्म ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। जो बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस्ड या कम नंबर में सेल होती हैं मेल गेमेटोफाइट, उसी को नाम होता है पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन क्या है? पॉलिन ग्रेन क्या है? रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट है। रिड्यूस्ड मेल गेमेटोफाइट कौन है? पॉलिन ग्रेन है। ये पॉलिन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होगा वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। इस वजह से पॉलिन ग्रेन को माइक्रोस्पोर्स के नाम से भी जाना जाता है। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स। कोन्स जो हैं वो मेगास्पोरोफिल्स कोन बियर करती हैं विद ओव्यूल आर मेगास्पोरेंजिया कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो इनकी जो ओव्यूल बोलो या मेगास्पोरेंजिया बोलो, उनको आप कहाँ पे बनते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट में या फीमेल स्टोबेलाई। तो मेल स्टोबेलाई बोलो, मेल स्टोबेलाई कौन है? माइक्रोस्पोरेंजिएट। और फीमेल स्टोबेलाई कौन है? माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो जो मेल और फीमेल कौन या स्टोबेलाई, मेल और फीमेल कौन सारी स्टोबेलाई वो सेम ट्री पे अगर हैं तो पाइनस में कैसा होगा? सेम ट्री पे होते हैं। और साइकस में मेल कौन्स होते हैं। साइकस में मेल कौन्स होते हैं। मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न अ डिफरेंट ट्री। मतलब मेल साइकस में मेल कौन्स होती हैं और मेगास्पोरोफिल जो होती हैं वो अलग अलग ट्री पे बॉर्न होती हैं। ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है उनमें से एक न्यूक्लियस के सेल से बनती है। द मेगास्पोर मदर से डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की एक सेल आगे चलकर डिफरेंशिएट होती है, वो मेगास्पोर बनाती है। न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप जिनको बोलते हैं इंटेगुमेंट कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। द ओव्यूल आर बाउंड ऑन द मेगास्पोरोफिल्स विच आर क्लस्टर टू फॉर्म अ फीमेल कोन्स। तो क्या बोल रहा है? द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप इन द कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड एन ओव्यूल। द ओव्यूल आर बाउंड ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म अ फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। मेगास्पोर मदर सेल कैसे होती है? डिप्लॉइड होती है। ये कैसी डिप्लॉइड होती है? तो कैसा मियोटिकली डिवाइड करेगी? मियोटिकली डिवाइड करती है क्या बनाती है? 4 मेगास्पोर बनाती है। उनमें से एक मेगास्पोर जो होती है मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप्ड इंक्लोज्ड होती है, जो मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप हो जाती है। दैट बियर्स 2 or more आर्चिगोनिया आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट आल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तो मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन रहती है। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की तरह नहीं होते ये। मतलब जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं। दे रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन द ऑन स्पोरोफाइट। ये जो होते हैं मेल और फीमेल गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम। दे आर कैरीड इन एयर करंट। वो एयर करंट से होता है, मतलब इनमें एयर करंट से डिस्पर्सन होता है, इसको बोलते हैं विंड पॉलिनेशन। come to contact with opening the ovaries bound are megasporophils. The pollen tube carrying the male gamete grow towards the archegonia into the ovule and discharge their content their mouth of archegonia. तो विंड करंट के जरिए से यानी हवा के माध्यम से पॉलन ग्रेन क्या कहते हैं मेगास्पोरोफिल्स या ओव्यूल के कांटेक्ट में आते हैं और फ्यूजन करते हैं, वहीं पे छोड़ दिए जाते हैं अर्चुगने के माउथ पे। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट्स डेवलप होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर आगे चलकर ओव्यूल से सीड बन जाता है। इनके सीड जो होते हैं कवर्ड नहीं होते, इसलिए उनको बोलते हैं नेक्ड सीड या जिम्नोस्पर्म। तो ये किसका एग्जाम्पल दिया गया? ये आपको दिया गया है जिंगो बाइलोबा। ये किसका है? जिंको का है। ये किसका है? पाइनस का है। ये पाइनस का दिया गया है। और ये किसका है? साइकस का है। ये साइकस का है। ये साइकस का। ठीक है, अब देखते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म अनलाइक जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की तरह ये भी नहीं, मतलब जिम्नोस्पर्म के ओवल नेक्ड थे
इनके ओव्यूल कैसे होते हैं? कवर्ड होते हैं। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जाना जाता है। पॉलन ग्रेन और ओव्यूल जो होते हैं वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में होते हैं जिनको आप फ्लावर बोलते हैं। पॉलन ग्रेन ओव्यूल एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं जिनको फ्लावर बोलते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज्ड फ्रूट। एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। एंजियोस्पर्म एक ऐसे ग्रुप है, ऐसा प्लांट का ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा हर ज़्यादा पाया जाता है। ये सबसे छोटे हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं। सबसे छोटा कौन एंजियोस्पर्म है? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म उल्फिया। और सबसे टालेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है? यूकेलिप्टस। और वो क्या है? सिकुइया। सिकुइया क्या है? टालेस्ट एंजियोस्पर्म है। और टालेस्ट जिम्नोस्पर्म, टालेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस है। और टालेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है? सिकुइया है। ये 100 मीटर तक के हो सकते हैं। ये जो है फूड, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन और बहुत सारी कमर्शियली प्रोडक्ट देते हैं। इनको दो क्लास में डिवाइड किया गया, डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट और मोनोकोट। ये किसका एग्जाम्पल दिया है? ये डाइकोट का है, ये आपका मोनोकोट का है, ये मोनोकोट का है। ओके, तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच।